हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आज हम 4 चैप्टर प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, यहीं कहीं पड़ी होगी। सारा चैप्टर एक दूसरे से काफ़ी इंटरलिंक्ड है, तो आप स्टेप वाइज ही चलें तो अच्छा रहेगा। आज हम प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से फिनिश कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाए। तो सबसे पहले आप जो ये चीज़ देख रहे हो, जो मैंने बॉक्स बनाकर डाला है, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल, जिसे आप आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो। जैसे हम कोई भी बुक के बारे में अगर पता करना है कि आखिर इस बुक की एक मोटी सी किताब है, इसके अंदर क्या है, आखिर ये किस चीज़ के बारे में है ये बुक, तो हम उसके फर्स्ट या सेकंड पेज जिसमें प्रीफेस होता है उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि आखिर ये बुक किस बारे में है। तो ठीक वही काम हमारा प्रेम्बल करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमारे प्रेम्बल को पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ के बारे में है, हम इंडियंस को, हम इंडियन सिटीजन्स को क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, हमारा कंट्री कैसे, किस तरीके का है, नेचर क्या है हमारी कंट्री का, वो समझ सकता है कोई भी प्रेम्बल पढ़कर। तो इस प्रेम्बल के बारे में हम जानते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत वर्ड्स भी हैं इसमें। तो हर एक वर्ड्स जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये प्रेम्बल जान लेते हैं कि आखिर प्रेम्बल का सोर्स क्या है। तो प्रेम्बल के सोर्स हम खुद ही हैं। ये जो राइट्स हैं ये हमें मिले हुए हैं। ये जो भी हमारा कंट्री जैसा भी है वो हमारे लिए है। हमारा कंट्री जिस तरीके का होगा वो डायरेक्टली इफेक्ट हम पर करेगा। तो इसका जो सोर्स है वो हम खुद हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ द प्रियम्बल। उसके बाद हमारे इंडियन स्टेट, स्टेट यहाँ पर सिर्फ स्टेट से मतलब राज्य ही नहीं हुआ, स्टेट का मतलब यहाँ पर नेशन भी हुआ और पर्टिकुलर स्टेट भी हुआ। तो इसका नेचर कैसा है, तो ये सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो इन सारे वर्ड्स को हम आगे जानेंगे। उसके बाद हमें 3 तरीके के जस्टिस मिले हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। लिबर्टीज़ मिली हुई है, 5 टाइप्स की लिबर्टीज़ मिली हुई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फिर इक्वलिटी मिली हुई है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। और फ्रेटर्निटी, टाइप्स ऑफ फ्रेटर्निटी 2 टाइप की है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और जब ये प्रेम्बल को जब अडॉप्ट किया गया तो वो एडॉप्शन डेट भी इसमें लिखी हुई है प्रेम्बल के अंदर ही, कि कब अडॉप्ट किया गया था, नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये तो आपको पता ही है, जब हमारा रिपब्लिक डे होता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, इसे जो इसकी जो स्वीकृति है, जो इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो एक्सेप्टेंस इसके सबसे अंत में लिखा हुआ होता है। तो ये पार्ट वाइज हम जान लिए कि हमारे प्रेम्बल में क्या है, नहीं है। अब एक चीज़ आप सबसे पहले ध्यान में रखो कि प्रियम्बल, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डाला गया तो वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रियम्बल का चीज़ कॉन्सेप्ट आया कि प्रियम्बल हम कर सकते हैं, और सबसे पहले ये काम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। ठीक है, तो फिर वहाँ से वो कॉन्सेप्ट हमने लिया और हमने अपना खुद का प्रियम्बल बनाया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो है फिर बात चली कि प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए कि नहीं, क्या ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस पर जब बहस हुई तो फिर उससे रिलेटेड 3 केसेस हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। बेरूबेरी यूनियन केस 1960 की केस है, केशवानंद भारती केस 1973, ये तो काफ़ी लैंडमार्क केस है। ये अप्रॉक्स आपको लगभग चैप्टर्स में आपको मिल ही जाएंगे। और फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का। तो इस केस में आपको इतना याद रखना है कि बेरूबेरी केस, यूनियन केस में बोला गया कि ये जो प्रेम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से कि इसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन फिर हमारा ये लैंडमार्क केस आया 1973 का केस, जिससे हमें ये भी पता है, इसी से निकल कर आया है 42nd अमेंडमेंट, इसी से निकल कर आया है। और इस केशवानंद भारती केस में बोला गया कि नहीं, प्रेम्बल जो है हमारा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये अमेंड भी हो सकता है। ठीक है, और अमेंड तो हो सकता है, लेकिन इसका बेसिक फीचर चेंज नहीं होना चाहिए।
और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक फीचर को डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो केस टू केस वेरी होता है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड है सुप्रीम कोर्ट पर। उसके बाद फिर LIC ऑफ इंडिया केस में भी वही बात बोली गई कि ठीक है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये अमेंड हो सकता है लेकिन बेसिक फीचर चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ हमने जान लिया, और सबसे पहले अमेरिका में हुआ ये हमने जान लिया। अब हम एक एक करके इन सारे वर्ड्स को जान लेते हैं कि आखिर ये वर्ड्स के मायने क्या हैं, क्या मतलब है इन वर्ड्स का। सबसे पहले सोवरेन। सोवरेन मतलब हुई कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री जो है वो किसी भी कंट्री के गुलाम नहीं है। हम जो है अपने रूल्स रेगुलेशंस, हमें किस तरीके से चलना है ये हम खुद ही तय करते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट बनाती है, कोई बाहर कंट्री के लोग नहीं बनाते हैं। तो क्या है, सोवरेन है। उसके बाद जो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि जैसे चाइना में है कि जैसे चाइना में क्या है कि उनकी सारी जो भी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर में हैं और वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, इंडिया में क्या है कि प्राइवेट अलग है और गवर्नमेंट की अलग है, और कुछ कुछ कंपनीज गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो हमारी कंट्री क्या है, सोशलिस्ट है। उसके बाद फिर सेक्युलर। सेक्युलर तो आप समझते ही हैं कि यहाँ पर जाति धर्म ये जो है किसी भी तरीके की चीज़ों को बांटा नहीं गया है, सब चीज़ों को इक्वल तवज्जो दी जाती है, बराबर का यहाँ पे सारी चीज़ें मायने रखती है। अगर यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को सपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पर हज को भी सपोर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर हर चीज़ें इक्वल मायने रखती हैं। तो ये हमारी कंट्री जो है काफ़ी सेक्युलर है। उसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, मतलब कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं। हमने MP MLA को चुना और उन्होंने CM PM को चुना। तो अब ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारी, लेकिन डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, डेमोक्रेटिक है। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक है हमारी कंट्री, यहाँ पर किसी भी राजा रजवाड़े का शासन नहीं है। यहाँ पर जो लोग जिनको चुनेंगे वो बनेंगे, वो किसी भी पोस्ट पर वो जाएंगे, वो हमें लीड करेंगे, जिन्हें पब्लिक चुनेंगे। ऐसा नहीं कि किसी की खानदानी चली आ रही है कि अब उन जो है कोई राजा था तो अब उसका बेटा ही बनेगा, अब उसका भतीजा ही बनेगा, इस तरीके की चीज़ नहीं है। तो हमारा कंट्री क्या है, रिपब्लिक है। तो डेमोक्रेटिक के अंदर ही रिपब्लिक आ जाता है। ये जो रिपब्लिक वर्ड है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद फिर जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय। तो हमें सोशल रूप से भी जस्टिस मिलेगी, इकोनॉमिक रूप से भी मिलेगी और पॉलिटिकल रूप से भी मिलेगी। हर तरीके से तीनों तरीके की जस्टिस हमें मिलेगी। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी मतलब कि हमें आज़ादी है किस चीज़ की, सोचने की, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, अपने फेथ को, अपने बिलीफ पर जो है भरोसा करने की। हम जिस चीज़ को मानते हैं हम वो मान सकते हैं, हम जिस भी चीज़ को पूजते हैं हम पूज सकते हैं। तो सबको अपना अपना इंडिविजुअल लिबर्टी है इन सब चीज़ों के। किसी की सोच पर किसी का अधिकार नहीं है, आपने ऐसा सोचा कैसे। तो इस तरीके की चीज़ हमारी कंट्री में ये लिबर्टी है। उसके बाद जहाँ तक इक्वलिटी की बात आई तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब हुआ कि हमें जो है हम इक्वल हैं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टेटस मिलता है। मतलब अगर आप यहाँ पर आप प्लीज़ रिजर्वेशन की बात मत करना, क्योंकि रिजर्वेशन जो है कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी नहीं लाता है। वो कहीं ना कहीं ज़रूरत थी उस चीज़ की ज़रूरत थी, जो एक ऐसा तबका जो कि काफ़ी पीछे छूट गया था, तो वो उसे एक लेवल तक लाने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए जो है कहीं ना कहीं वो ज़रूरत थी उस चीज़ की, तो इसलिए वो दिया गया है। तो अब वो आप मत बोलना कि इक्वलिटी कहाँ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें जो है अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है और स्टेटस की। फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हमें एक दूसरे से प्यार करके चलना है और भाईचारे
की भावना रखनी है एक दूसरे के साथ और हमारे नेशन की तरक्की के लिए सोचना है, यूनाइट रहना है, तो ये चीज़ फ्रेटर्निटी हमें सिखाती है। उसके बाद ये डेट ऑफ एडॉप्शन है, फिर एक्सेप्टेंस, ये तो आप समझ ही गए। तो आई होप कि आप ओवरऑल इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और ठीक है, अब अगले चैप्टर के साथ हम फिर से मिलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर शायद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, तो उसके साथ हम मिलते हैं। और ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।